हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन विजन एमबीबीएस। आज हम पढ़ेंगे इसके पहले वीडियो में हमने देखा था प्यूरिन सिंथेसिस थ्रू डिनोवो प्रोसेस। ओके, तो उसमें हमने पूरे के पूरे 10 स्टेप में पूरी की पूरी रिएक्शन पढ़ ली थी। ओके, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ओके, उसके बाद ये आखिरी वाला पेज, ओके, जहाँ पे हमने एटीपी और जीटीपी का फॉर्मेशन किया था और देखा था कि इसमें 6 एटीपी रिक्वायर्ड है। ओके, पूरे डिनोवो सिंथेसिस में। ओके, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ डिनोवो सिंथेसिस। ओके, तो देखिए हम बारी बारी से रेगुलेशन देखते हैं। तो पहले देखिए कहाँ से फॉर्मेशन हुआ था, पाथवे का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था। पाथवे स्टार्ट हुआ था रिबोस 5 फॉस्फेट से। ओके, रिबोस 5 फॉस्फेट में से क्या बनता है, उसमें से बनता है PRPP मीन्स फॉस्फो रिबोस पायरोफॉस्फेट। ओके, उसमें से क्या बनता है, उसमें से बनता है 5 फॉस्फो रिबोजाइल एमाइन। क्या, 5 फॉस्फो रिबोजाइल एमाइन। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं रिबोस 5 फॉस्फेट में से PRPP किसकी प्रेजेंस में बनता है, वो बनता है PRPP सिंथेज। ओके, सिंथेज की प्रेजेंस में। और इसके बाद PRPP में से 5 फॉस्फो रिबोजाइल एमाइन किसकी प्रेजेंस में बनता है, वो बनता है PRPP ग्लूटामाइल एमिनो ट्रांसफरेज। ओके, सॉरी, एमिडो ट्रांसफरेज। क्या आएगा यहाँ पे, एमिडो ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में बनता है। ओके, फिर हमने देखा था कि यहाँ से इस तरह से पाथवे आगे चलता है और लास्ट में क्या बनता है, IMP। ओके, इनोसिटोल मोनोफॉस्फेट। और इनोसिटोल मोनोफॉस्फेट में से क्या बनता है, उसमें से बनता है AMP। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ एडिनोसाइन सक्सिनेट synthase and adenyl succinase। ओके, सक्सीनेज। ओके, इन एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बनता है, AMP। और इस तरफ क्या बनता है, इस तरफ बनता है जी। पहले तो क्या बनता है, पहले बनता है XMP और XMP में से बनता है GMP। ओके, तो देखिए यहाँ पे होगा IMP डिहाइड्रोजिनेज और यहाँ पे कौन सा एंजाइम होगा, यहाँ पे होगा एमिडो ट्रांसफरेज। ओके, क्या होगा, एमिनो ट्रांसफरेज इन द प्रेजेंस ऑफ जी सॉरी ATP। और यहाँ पे किसके प्रेजेंस में, GTP की प्रेजेंस में बनता है। ओके, तो ये सारा का सारा पाथवे देख लिया हमने कि कहाँ से कैसे बनता है। अब देखते हैं उसके रेगुलेशन के बारे में। ओके, देखिए अगर यहाँ पे ज़्यादा AMP का फॉर्मेशन हो गया तो क्या करेगा, AMP क्या करेगा, AMP एडिनोसाइल सक्सिनेट सिंथेज और एडिनोसाइल सक्सिनेज को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। मतलब कि IMP में से AMP का फॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, देखिए ये पहला पाथवे हो गया। ओके, रेगुलेशन का। दूसरा क्या होगा, अगर GMP का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, GMP क्या करेगा, इस पाथवे को स्टॉप कर देगा। मतलब कि इनोसिटोल मोनोफॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। मतलब कि अब क्या होगा, IMP में से GMP का फॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, उसके बाद क्या होता है, अगर इस तरह जैसे यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप हो गए, उसी तरह AMP क्या करता है,
AMP, ये जो है ना पी PRPP ग्लूटामाइल एमिडो ट्रांसफर है, इसको भी इनहिबिट करता है। ओके, क्या करता है? इनहिबिट। जिस तरह AMP इनहिबिट करेगा उसी तरह क्या करेगा, ये भी GMP भी क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। ओके, तो देखिए मैं बता देता हूँ यहाँ पे इनहिबिशन। ओके, और उसी तरह इनोसिटोल मोनोफॉस्फेट भी क्या करता है, इनहिबिट करता है। किसे? PRPP ग्लूटामाइल एमिडो ट्रांसफरेज को इनहिबिट करता है। ओके, इस तरह से मतलब कि AMP, IMP और GMP तीनों के तीनों PRPP ग्लूटामाइल एमिडो ट्रांसफरेज को इनहिबिट करते हैं। मतलब कि फॉस्फोरिबोज पायरोफॉस्फेट में से 5-फॉस्फोरिबोजाइल एमाइन का प्रोडक्शन नहीं होगा। ओके, फिर क्या होता है? अब होता है कि जो अगर देखिए रिबोस 5 फॉस्फेट है, उसका फॉर्मेशन कब होगा? जब PRPP सिंथेस की हाजिरी में। और यहाँ पे क्या होता है? ATP का यूज होता है। ओके, ATP कन्वर्टेड इनटू ADP। मतलब कि अगर ADP की वैल्यू ज़्यादा हो गई तो क्या होगा, PRPP सिंथेस इनहिबिट होगा। ओके, तो क्या होगा, रिबोस 5 फॉस्फेट में से PRPP नहीं बनेगा। मतलब कि ATP में से ज़्यादा ADP बन गया, उसका मतलब क्या होगा कि अब ATP ADP में कन्वर्ट नहीं होगा। और ऐसे कन्वर्ट नहीं होने से क्या होगा, रिबो PRPP सिंथेस का इनहिबिशन होगा। और अगर ये इनहिबिट हो गया तो क्या होगा, रिबोस 5 फॉस्फेट में से PRPP नहीं बनेगा। इस तरह क्या करते, मतलब कि क्या होगा, ADP inhibits this step, also GDP also inhibit this step। ओके, उसके साथ साथ और एक तरीका है इस पाथवे का रेगुलेशन का। मतलब कि क्या होगा कि PRPP अगर बढ़ गया तो मतलब PRPP बढ़ गया तो वो कहाँ पे चला जाता है, वो चला जाता है सोल्वेज पाथवे में। ओके, कहाँ पे, सोल्वेज पाथवे में चला गया। सोल्वेज पाथवे में चला गया मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, लैक ऑफ PRPP। और लैक ऑफ PRPP क्या करता है, डीनो सिंथेसिस को कम कर देता है। ओके, और ये भी हो सकता है कि अगर PRPP की वैल्यू बढ़ गई तो क्या होगा कि PRPP का फॉर्मेशन अब स्टॉप हो जाएगा। और PRPP का फॉर्मेशन स्टॉप हो जाने का मतलब क्या होगा कि अब डिनोवो सिंथेसिस आगे नहीं होगा। ओके, मतलब कि कम होगा। तो ये भी लिख सकते हैं कि मोर अवेलेबिलिटी ऑफ PRPP। ओके, तो दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ रेगुलेशन ऑफ डिनोवो सिंथेसिस। देख लिए, फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए AMP क्या करता है, एडिनोसाइड सक्सिनेट सिंथेज एंड एडिनोसाइड सक्सिनेज को क्या करता है, इनहिबिट। उसी तरह GMP भी इनोसिटोल मोनोफॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट करता है। और उसके साथ साथ AMP, IMP और GMP तीनों के तीनों PRPP ग्लूटामाइल एमिडो ट्रांसफरेज को इनहिबिट करते हैं। ओके, उसके बाद PRPP सिंथेज को कौन इनहिबिट करता है, उसे इनहिबिट करता है ADP एंड GDP। ओके, और फिर PRPP का मतलब कि PRPP का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि PRPP कहाँ पे जाएगा, सोल्वेज पाथवे में। और सोल्वेज पाथवे में जाने की वजह से क्या हुआ, अब डीनो पाथवे के लिए लैक होगा PRPP का। मतलब कि डीनो सिंथेसिस कम होगा। ओके, मतलब कि डीनो प्रोसेस कम होगी। उसके साथ साथ क्या होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो मतलब कि अब क्या होगा, रिबोस 5 फॉस्फेट में से PRPP का फॉर्मेशन होना बंद हो जाएगा। मतलब कि ये एंजाइम का इनिबिशन होगा। ओके, तो दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ रेगुलेशन ओके बाय एंजाइम इनिबिशन ओके ऑन इट्स प्रोडक्ट। अब देखते हैं कि और कैसी कोई ड्रग्स के द्वारा भी इसका इनिबिशन हो सकता है।
ओके, तो अब हम देखते हैं ड्रग्स के बारे में। मतलब ड्रग्स को हम कैसे देखेंगे, हम देखेंगे थ्रू स्ट्रक्चरल एनालॉग। ओके, स्ट्रक्चरल एनालॉग, तो मतलब कि अगर इस पाथवे के जो एंजाइम है उसी तरह की कोई ड्रग बना दे कि जो उसका स्ट्रक्चरल एनालॉग हो, तो क्या होगा, उस एंजाइम पे के साथ वो क्या करेगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, और कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करने की वजह से क्या होगा, वो एंजाइम को इनहिबिट करेगा। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ओके, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में कौन आएगा, उसमें आएगा सल्फोनेमाइड। कौन सा आएगा, सल्फोनेमाइड। सल्फोनेमाइड क्या करता है, वो इनहिबिट करता है फोलिक एसिड सिंथेसिस को। ओके, बिकॉज इट इज अ एनालॉग ऑफ पाबा, मीन्स पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड, और पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड में से क्या बनता है, फोलिक एसिड का सिंथेसिस होता है। और अगर यहाँ पे पाबा का स्ट्रक्चरल एनालॉग है सल्फोनेमाइड, मतलब कि क्या होगा, पाबा में से फोलिक एसिड सिंथेसिस का फॉर्मेशन नहीं होने देगा, और उससे क्या होगा, फोलिक एसिड सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा। और फोलिक एसिड सिंथेसिस स्टॉप होने से क्या होगा, डीनोवो सिंथेसिस का पाथवे भी इनहिबिट होगा। ओके, फिर हम देखते हैं एंटी कैंसर ड्रग। ओके, एंटी कैंसर ड्रग का मतलब क्या होगा कि अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हुआ है, तो कैंसर का मतलब क्या होगा, अन अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ सेल। ओके, मतलब कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल। उसमें क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल डिवीजन होता है, और सेल डिवीजन कब होता है, जब सेल में डीएनए डुप्लीकेट होता है। मतलब कि डीएनए डुप्लीकेशन होने के लिए क्या चाहिए, न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन। लेकिन अगर न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन ना हो तो क्या होगा, डीएनए डुप्लीकेशन नहीं होगा, और डीएनए का डुप्लीकेशन ना होने से क्या होगा, कैंसर सेल का ग्रोथ नहीं होगा, और कैंसर से सेल का ग्रोथ नहीं होने से क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है। मतलब कि क्या होगा, एंटी कैंसर ड्रग हुई ना। तो देख लेते हैं हम एंटी कैंसर ड्रग कौन कौन सी है। तो पहले देख लेते हैं, पहली है मिथोट्रेक्सेट। कौन सी, मिथोट्रेक्सेट, ट्रेक्सेट। ओके, वो क्या है, वो है सल्फर एनालॉग। क्या है वो, सल्फर एनालॉग। मतलब कि वो क्या करता है, सल्फा ड्रग की तरह एक्ट करती है। मतलब कि वो क्या करता है, वो इनहिबिट करता है वन कार्बन ग्रुप ट्रांसफर, ग्रुप ट्रांसफर। ओके, वन कार्बन ग्रुप को ट्रांसफर करेगा, इस तरह से वो क्या करेगा, डीनोवो सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा, मतलब कि रेगुलेशन में हेल्प करेगा। दूसरा है मर्केप्टोप्यूरिन। कौन सा, मर्केप्टोप्यूरिन। ओके, मर्केप्टोप्यूरिन क्या करता है, वो इनहिबिट करता है आईएमपी में से एमपी या तो फिर जीएमपी फॉर्मेशन को। ओके, मतलब कि ये किस एंजाइम को इनहिबिट करेगा, ये इनहिबिट करेगा आईएमपी डिहाइड्रोजिनेज को, या तो फिर एडिनाइल सक्सिनेट को। एडिनाइल सक्सिनेट लाइज भी कह सकते हैं आप। ओके, इसको इनहिबिट करेगा। ओके, और थर्ड और लास्ट बचा एजासेरिन। एजासेरिन किसको इनहिबिट करता है, इट इनहिबिट ग्लूटामाइन एंटागोनिस्ट। ओके, मतलब कि जिस पाथवे में ग्लूटामाइन का एडिशन हुआ है उस स्टेप को वो इनहिबिट करेगा। कौन, एजासेरिन। ओके, तो दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ रेगुलेशन ऑफ
डी नोवो सिंथेसिस पाथवे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।